नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा हिंदू मुस्लिम शादी के बारे में, हिंदू मुस्लिम कोर्ट मैरिज को लेकर के, और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि अगर हिंदू मुस्लिम शादी करनी है या इंटर रिलीजन मैरिज करना है आपको, तो क्या नया जो कानून बनने वाला है उसकी वजह से कोई फर्क भी पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात कर लूं इंटर रिलीजन मैरिज करने के बारे में। मेरे कई सारे दर्शकों ने इसके बारे में सवाल किया है। देखिए, इंटर रिलीजन मैरिज करने का दो ही तरीका है। सबसे बड़ी समस्या है कि कन्वर्जन अगर आप करते हैं तो लीगली कन्वर्जन करिए, या तो ये चलेगा या फिर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में जाकर के शादी कीजिए। इवन अगर शादी के लिए कन्वर्जन करते हैं तो ये भी इलीगल होता है, ये भी लीगल नहीं होता है। कन्वर्जन आप तभी कर सकते हैं जब आपकी धार्मिक आस्था हो, तब आप कन्वर्जन कर सकते हैं। हालांकि एक और मुद्दा है कि शादी के लिए कन्वर्जन करना गलत है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ हिंदू लोग जो पहले से मैरिड हैं वो दूसरी शादी कर सकें, इस वजह से मुसलमान बन गए कन्वर्ट करके। उस वक्त कन्वर्जन को गलत माना जाता है। उस वक्त माना जाता है कि जो आपने शादी के लिए कन्वर्जन किया वो आपने गलत किया, आपकी धार्मिक आस्था नहीं थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो कैसे करें। इंटर रिलीजन मैरिज करने के लिए बेस्ट जो तरीका है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में ही शादी करना तरीका है। जिस स्टेट का भी आपके पास आधार कार्ड है, जिस सिटी का भी आपके पास दोनों में से किसी एक का आधार कार्ड है, वहां पर आप इन स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं। नोटिस को लेकर के एक समस्या होती है, दैट कैन बी मैनेज्ड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जिस एड्रेस पे, जो एड्रेस होता है वहां पर नोटिस भेजा जाता है। अब अगर आपका एड्रेस, मान लीजिए कि आप परमानेंट कहीं और रहते हैं और टेम्पररी आप कहीं और रह रहे हैं, उसका आधार कार्ड है, तो टेम्पररी एड्रेस पे नोटिस जाएगा, और वो नोटिस जाता है, मतलब एक ऑब्जेक्शन किसी को हो तो कर सकते हैं, तो वो समहाउ कोशिश किया जाता है कि मैनेज हो जाए और आप अंडर द लॉ, आप अपनी प्राइवेसी के हिसाब से स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सको। कन्वर्ट करके अगर आपको शादी करना है तो उसके लिए यह है कि आप गजट पब्लिकेशन खुद ब खुद करा लीजिए। कहीं से भी अगर कोई व्यक्ति कन्वर्जन कराते हैं तो कर लीजिए, गजट पब्लिकेशन करवा के अपना नाम वगैरह चेंज करा लीजिए। कन्वर्जन करा चुके हैं, कन्वर्जन करा के गजट पब्लिकेशन करा चुके हैं, उसके बाद से नए धर्म के हिसाब से आप शादी कर लीजिए, और शादी करने के बाद से उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड करा लीजिए। ये भी एक पॉसिबल होता है, बट ये आपको करना अपने आप पड़ेगा। कन्वर्जन तक का काम आप खुद ये देख लीजिए, जो लीगल तरीका हो, जहां आप रहते हो वहां पे इस प्रोसीजर को करा लीजिए। तो ये तो आपको मैंने ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दिया। इसके अलावा जो नए कानून आ रहे हैं उसमें इंटर रिलीजन को लेकर के एक बात कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपा करके शादी करते हैं, उस केस में नए कानूनों में उसको अपराध के श्रेणी में माना गया है। यानी अगर कोई हिंदू व्यक्ति अमन जो है अहमद बन जाए, या अहमद जो है अमन बन करके शादी कर ले, तो दोनों ही केस में इसको अपराध माना जाएगा और उसमें सजा हो सकती है। अभी तक जो जानकारी है वो यही जानकारी है। ज्यादा डिटेल में जानकारी तब आएगी जब दोबारा इस कानून को लोकसभा में पेश किया जाएगा, तब इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उम्मीद है कि इंटर रिलीजन, नए लॉ, हिंदू मुस्लिम शादी को लेकर के आपको क्लियरिटी मिली होगी। सवाल हो तो जरूर कमेंट में पूछिए, या लाइव सेशन में जुड़ जाइए, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर लीजिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट भी कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।